ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా गोविंदा। शारंगधर बालाजी, त्रिविक्रम बालाजी। जी हाँ, ये नाम है स्वयं श्री विष्णु के। आपने कभी सुना है शारंगधर बालाजी के बारे में, त्रिविक्रम बालाजी के बारे में? चलिए आइए, मैं आज आपको दर्शन कराता हूँ शारंगधर बालाजी के, स्वयं त्रिविक्रम बालाजी के। शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए हम चलते हैं मेहकर नगरी में। यहां स्वयं महालक्ष्मी श्री विष्णु के साथ विराजित है। यह विश्व की एकमात्र मूर्ति है कि जहां पर बालाजी भगवान श्री विष्णु महालक्ष्मी जी के साथ विराजित है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि यहां आपको पहुंचना कैसा है, जाना कैसे है। तो यह स्थान महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में मेहकर नाम के नगर में स्थित है। मेहकर एक बड़ा शहर है, तहसील प्लेस है। अब आप यहां पहुंचोगे कैसे? तो यहां पहुंचने के लिए अगर आप सड़क मार्ग से जाते हो तो हाल ही में जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना है जिसे समृद्धि महामार्ग कहते हैं, जो बॉम्बे से नागपुर तक कनेक्ट किया हुआ है, उस समृद्धि मार्ग पर मेहकर यह शहर है। जालना से करीबन 2 घंटे की दूरी पर आप मेहकर पहुंच सकते हो। अगर आप अकोला की तरफ से आते हो, एक लगभग 2 से 2.5 घंटे में आप मेहकर पहुंच सकते हो। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हो तो करीबी रेलवे स्टेशन वाशिम है। अकोला से भी रेल मार्ग से आप आ सकते हो और जालना से भी रेल मार्ग से आप मेहकर पहुंच सकते हो। अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हो तो आपको सबसे करीबी हवाई अड्डा छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। तो इस प्रकार से आप मेहकर नगरी में पहुंचते हो। हम जब यहां पर गए तो यहां का परिदृश्य देखकर, यहां का माहौल देखकर, यहां का सारा भक्तिमय वातावरण देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। मैं, मेरी मम्मी मां कांता देवी अग्रवाल, पत्नी एडवोकेट कविता अग्रवाल और छोटे भाई संजय अग्रवाल के साथ हम इस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। इतना सुंदर मंदिर कि देखकर मन भाव विभोर हो गया। मंत्रों के जाप सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। और तब हम दर्शन करते हैं भगवान श्री विष्णु के, शारंगधर बालाजी के। यहां की एक सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एक साथ 3 देवताओं के दर्शन होते हैं। जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और भगवान शिव, इन तीनों देवताओं के दर्शन हम इस मंदिर में, इस मूर्ति के अंदर एक साथ कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में ये तीनों देवता यहां पर इस मूर्ति में, इस मंदिर में आते हैं और भक्तों की झोली भर देते हैं। भगवान के दर्शन करके हम प्रदक्षिणा के लिए बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े विशाल प्रांगण में विराजित यह बहुत सुंदर मंदिर, प्रदक्षिणा पथ पर आगे बढ़ते से ही शिल्पकला से हाथी बने हुए हैं। वो एक दूसरे को मानो ढकेल रहे हो। ये पूरा प्रांगण एक विशाल प्रांगण है। यहां सावन के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। इसी प्रांगण में इस मंदिर का एक कार्यालय भी बना हुआ है। यहां पर प्रसादालय भी है। यहां पर जो भी भक्त आते हैं उन्हें
भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। निवास की व्यवस्था भी इसी मंदिर के प्रांगण में है। ऊंची ऊंची दीवारों से युक्त चार दीवारी और बड़े बड़े गेट, ये इसकी खासियत है। हम प्रदक्षिणा पूरी करते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं, फिर मंत्रों का जाप हमें मोहित करता है। हम फिर से एक बार श्री विष्णु के शारंगधर बालाजी के दर्शन करते हैं। पाणी पिकायचं, एक पेपर पाणी ताटामध्ये सोडून द्यायचं. नैवेद्यं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि. असं धर्मी हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि. और एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि देखिए, कभी साधु पुरुष भी हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही एक साधु पुरुष हमें मिले जिनका नाम था बियानी जी, नहकर के निवासी है। जब हम उनसे मिले तो वे इतने प्रसन्न हुए, उन्हें देखकर तो ऐसा लगा कि सच में हमने स्वयं सिद्ध पुरुष के दर्शन मुझे किए। सबसे पहले ये बताइए आइए कि आपका हम शुभ उनसे नाम बात और करते हैं। पूरा नाम बताऊं? कैसे जैसे भी हरिकिशन बियानी। जी। हेलो बियानी जी बोल। हमने उन्हें पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हरिकिशन बियानी है। पहले तो ये कह रहे थे कि नाम बताना जरूरी है क्या। शारंगधर बालाजी भगवान की मूर्ति जो है वो हमने उन्हें पूछा कि आज हम यहाँ पर इस प्रकट स्थान पर है, इस स्थान का महत्व, इस स्थान का महात्म्य में हमें बताइए। तो वो कहने लगे कि यहाँ पर और एक महाराज आके सोते थे। काफी पुरानी बात है, जब अंग्रेजों का शासनकाल था, महाराज यहाँ के और तब इस मंदिर के परिसर में, इस मंदिर के एरिया में, इस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़ा मिट्टी का टीला हो रहा था। अरे मेरा भगवान सोएगा। उस पर एक कावले महाराज नाम के एक संत यहाँ पर आकर बैठा करते थे, यहाँ सोया करते थे। गांव के लोग उन्हें कहते थे कि महाराज आप यहाँ क्यों सोते हो, यहाँ तो कटीली झाड़ियां है, सांप है, बिच्छू है, क्या आपको डर नहीं लगता? तो कावले महाराज कहते थे कि यहाँ पर मेरा बाप सोया हुआ है। जा रे, यहाँ पर मेरा बाप सोया हुआ है, जा रे, यहाँ पर मेरा भगवान सोया हुआ है। बस इसी प्रकार के दो शब्द, इसी प्रकार के दो वाक्य, इसी प्रकार के दो लाइन वो बार बार कहते थे। हो सकता है कि उन्हें पता हो कि यहाँ पर स्वयं विष्णु विराजित है, यहाँ पर स्वयं भगवान सोए हुए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर पुरातन काल में बहुत बड़ा विशाल मंदिर रहा होगा। जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए और उन्होंने मूर्तियों को भंग करना शुरू कर दिया, हमारे मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, तब इस सुंदर मूर्ति को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उस समय पुराने काल में इस मूर्ति को किसी ने पेटी में रखकर, चंदन की पेटी में रखकर उसे यहाँ पर जमीन के अंदर सुरक्षित रख दिया हो। तो जब अंग्रेजों का समय आया, कावले महाराज जब कहने लगे कि यहाँ पर मेरा बाप सोया हुआ है, यहाँ मेरा भगवान सोया हुआ है, और एक दिन ये जमीन जिसकी थी, ये जगह जिसकी थी, उसने उस मिट्टी के टीले को खोदना शुरू किया और करीबन 10 से 15 फीट अंदर जाने के बाद, नीचे जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी विशाल पेटी मिली, चंदन की पेटी मिली, जिसके अंदर स्वयं श्री विष्णु शारंगधर बालाजी वहां पर उस पेटी के अंदर निद्रावस्था में थे, सोए हुए थे। यह बात जब उस अंग्रेज गवर्नर को पता चली तो वह दौड़ा चला आया और इस मूर्ति को वह अपने साथ ब्रिटेन ले जाने की तैयारी करने लगा। तब इस गांव के जो सरपंच थे, तहसीलदार थे, उन्होंने, सब गांव वालों ने मिलकर उन्हें रिक्वेस्ट की और यह मूर्ति ब्रिटेन में जाने से उन्होंने रोकी। उस रोकने के लिए भी उन्होंने क्या किया कि उसी दिन, जिस दिन मूर्ति मिली थी, तो उसी दिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और इस प्रकार से यह मूर्ति ब्रिटेन में जाने से बच गई। शारंगधर बालाजी यह नाम क्यों पड़ा है, इसके पीछे की भी एक कथा है कि यहाँ पर मेघंकर नाम का एक राक्षस हुआ करता था।
वह ऋषि मुनियों को बहुत तंग करता था, आपके पास उनके यज्ञों को किसी के पास नहीं। भंग करता था, उन्हें तकलीफ देता था। तो सभी ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि बोले भगवान हमें इस मेघंकर के तकलीफों से बचाइए। इस प्रकार से यहाँ भगवान शिव ने कहा और यहाँ का पूरी जो कि आख्यायिका है मेघंकर को मारने के लिए शारंग नाम का धनुष्य जरूरी है, इस मंदिर में और जरूर आइए। शारंग नाम का धनुष्य सिर्फ मैं यहाँ के बारे में पूरे और भी विश्व में बताऊंगा। श्री विष्णु के पास है। तो स्वयं श्री विष्णु ही शारंग नाम के धनुष्य से मेघंकर का वध करेंगे और उसके बाद ही आपको मुक्ति मिलेगी। और इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए, शारंग नाम का धनुष्य लेकर प्रकट हुए और उन्होंने मेघंकर का वध किया। मरते समय मेघंकर को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने भगवान के श्री चरण पकड़ लिए और कहा कि भगवान मेरा उद्धार करिए। और तब से उस शहर का नाम मेघंकर हुआ और फिर उसके बाद अपभ्रंश होकर उस नगरी का नाम मेहकर हुआ है। जहां पर अभी हम खड़े हैं वह केशवराज जी का मंदिर है। यह मूर्ति भी वहीं पर भगवान के साथ थी। और आपसे निवेदन है कि यहाँ जरूर आइए। श्री गरुड़ जी का मंदिर है यहाँ पर, भगवान श्री विष्णु के मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने श्री गरुड़ जी का मंदिर है। यहाँ की भी एक खासियत है कि गरुड़ जी का जो ध्यान है वो पूरी तरह भगवान श्री विष्णु के चरणों की तरफ है। ये गरुड़ भगवान की मूर्ति है। इसके पीछे जो आईना लगा हुआ है उस आईने के अंदर शारंगधर बालाजी का स्पष्ट रूप से दर्शन होता है। कहा जाता है कि गरुड़ भगवान जो है उनके कंटिन्यू हमेशा हमेशा चरणों के दर्शन करते रहते हैं। अब हम पंडित जी से मिलते हैं। यहाँ पर पंडित जी से जब हमने बात की तो पंडित जी ने सारी यहाँ की पौराणिक कथाएं हमें सुनाई। पुजारी जी आपका नाम क्या बताइए? दीपक जोशी। आप दीपक जोशी हैं। कृपया आपका मोबाइल नंबर बताइए। 93 700 75 799 93 700 75 75 799। 799। पुजारी जी मुझे इस मूर्ति के बारे में और इस मंदिर के बारे में बताइए। ऐसे में खोदकाम करते वक्त ये मूर्ति मिली थी। या बाजू में एक गढ़ी थी, ऐसे जूना किला था, उसमें वो मूर्ति मिली थी। वैसे बड़ी लकड़ी की पेटी थी, उसके अंदर एक तांबे की पेटी, उसके अंदर ये मूर्ति थी। ये मूर्ति के साथ में माँ लक्ष्मी जी भी है। ये अखंड पाषाण में मूर्ति है। 11 फीट ऐसे ऊंची है, ऐसे 4 फीट है चौड़ी में। ऐसे झाड़ देकर हम तो 2.5 फुट आती है, 2.5 फीट है। 2.5 फीट आती ठीक है है। ऐसे। और इस मूर्ति का वैशिष्ट ऐसा है, लक्ष्मी जी कई साथ में नहीं, इधर लक्ष्मी जी भी साथ में आती जी। है। और भूदेव जहाँ दूसरी पत्नी बोलते हैं पद्मावती, वो भी इधर साथ में आते हैं। समर्थ द्वारपाल है, जय विजय, भगवान के द्वारपाल आते हैं। तो हम जिसे कहते हैं कि माता महालक्ष्मी और पद्मावती यानी भूदेवी, भूदेवी वो तो दोनों श्रीदेवी और भूदेवी दोनों साथ में दोनों है। साथ में आती यह एकमात्र मूर्ति है। एकमात्र मूर्ति है। जी। और इतने उनसे ऐसे हाइट वाली मूर्ति जी। कहीं भी नहीं है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई कुल 11 फीट है। 11 फीट है। तो ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की सबसे ऊंची बालाजी मूर्ति है। भगवान की। हाँ। और जो भगवान विष्णु ने दशावतार लिए थे, दशावतार धारण किए तो वो भी साथ में है। यहाँ से मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह, ऊपर 2 परशुराम, इधर बलराम परशुराम आते। मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह, वामन परशुराम आते 2, जी। इधर बलराम कृष्ण बुद्ध और कल्कि, इधर 4 आते हैं। जी। ऐसे इधर ब्रह्मा जी आते हैं भगवान के उजवे खांदे, ऐसे खांदे की। अच्छा। हाँ, ऊपर श्री के ऊपर विष्णु आते हैं और इधर महेश, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिविक्रम बालाजी बोलते हैं। तीनों भगवान का एक साथ दर्शन हो जाता है इधर। तो भगवान बालाजी को यहाँ त्रिविक्रम बालाजी भी कहा जाता है। हाँ, त्रिविक्रम बालाजी भी कहा जाता है। जी जी। तो इनके कहने का मतलब है कि सीधे कंधे पर ब्रह्मा जी है। हाँ, शीश के ऊपर में जो किरीट है या मस्तक पे हाँ, वहाँ पर श्री विष्णु है और बाएं कंधे पर श्री शिव है, शिव भगवान है। और शारंग नाम का धनुष्य और जो मुकुट में जो बैठे हैं वो भगवान विष्णु बैठे हैं, शारंगधर नाम का धनुष है उनके हाथ में। अच्छा। ऐसा कहा जाता है ये पूरी मेघंकर नाम के राक्षस था, उसकी नगरी थी ये पूरी। वो राक्षस ने बहुत हाहाकार मचाया। ऐसा ऋषि मुनि ने तपस्या रखी भगवान विष्णु की, वो शारंगधर नाम का धनुष्य लेके आए, उसी से उनका वो हो सकता था जो भगवान विष्णु के पास है और किसी के पास नहीं है।
फिर उसी राक्षस को भगवान विष्णु ने मार के गिराया। उस राक्षस ने मरते वक्त शरण आके भगवान के सिर पे जगह मांग ली। मुकुट में राक्षस भी है नीचे, उसके ऊपर भगवान विष्णु शारंगधर नाम का धनुष्य लेके बैठे हैं। तो मुकुट के अंदर जो है विष्णु श्री विष्णु बैठे हैं, उनके हाथ में शारंगधर नाम का हाँ, और उसके नीचे वो राक्षस है, मेघम का राक्षस। अच्छा, नीचे मुकुट मेघम का में ही राक्षस, अच्छा। आपको आँख वगैरह दिखेगा उधर। जी जी जी। और भगवान ऐसे कमल के फूल के विराजमान है, नीचे कमल का फूल आता है, उसके ऊपर भगवान है, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है। भगवान है। और जो भृगु ऋषि ने जो लात मारे थे भगवान के छाती पे, जी। वो भी उधर निशान है भगवान के पास दिखाई देते हैं। हाँ, भगवान का वो भी निशान दिखाई देते हैं। ठीक। ऐसे अखंड पाषाण में मूर्ति है। और वो जो साइड में है वो उत्सव मूर्ति है। जी और उसका 2 बार गांव में मिरवणूक होती है उस मूर्ति की। जी। एक मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी को उधर उत्सव चालू होता है, 10 दिन का उत्सव रहता है। अलग अलग पोशाक, वार के हिसाब से, तिथि के हिसाब से अलग अलग पोशाक रहते हैं भगवान के। और दत्त जयंती के पास वो मूर्ति, दत्त जयंती को गांव में मिरवणूक के लिए लेके जाते हैं। और एक इस दसरा, अपने नवरात्र होता है ना, इधर भगवान का भी नवरात्र होता है, 10 दिन नवरात्र, घट स्थापना वगैरह। हाँ, और दसरे के दिन श्रीलंकाना को भगवान जाते हैं, वो मूर्ति जाते हैं। अगर किसी को अभिषेक करना, जैसा अभी हम लोग आए थे तब थोड़ी देर पहले अभिषेक चल रहे थे, हाँ। तो उस अभिषेक की क्या विधि है, या फिर किस प्रयोजन से किया जाता है, और उसको किस प्रकार से आपसे संपर्क करना है, बताइए। अभिषेक हमारा वैसा होता है, इधर सुबह 5:30 बजे मंदिर खुल जाता है। अभी 5:30 बजे काकड़ा आरती का 1 महीना जो होता है वो 4:30 बजे खुलता है जी। अभी 5:30 बजे मंदिर खुला तो भगवान का अभिषेक चलता है 5:30 से 6:30 बजे तक अंदर का। फिर अंदर का जिसको अंदर करने का वो पावती कर लेता है, उसके नाम के हिसाब से हम अंदर कर लेते हैं। यहाँ अंदर बैठ के भी किया जाता है? नहीं, यहाँ अंदर किसी को नहीं, अच्छा, यही बाहर है। बाहर। जी। हाँ। फिर भगवान को पावती के हिसाब से हम कर लेते हैं। कोई बाहर गाँव का आया तो, नहीं तो गाँव में से कोई होता, कोई आता तो छोटी मूर्ति है वो मूर्ति लेके इधर बैठ के अभिषेक करते हैं आप। अच्छा, उस मूर्ति का। हाँ, वो 7:30 से 8:30 बजे तक वक्त होता है। तो लेकिन अगर किसी को अभिषेक करना है तो उसकी रसीद जो है वो कार्यालय में या ऑफिस के अंदर ही देकर ही आप कर सकते हैं। हाँ, इस प्रकार पावती होती है, इधर आने के बाद भी चलता है। अच्छा। फिर अगले दिन सिर्फ ये पहले दिन बताना पड़ता है, तो तैयारी के हिसाब से पहले दिन। चलिए, बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और रुद्र भी होता है, पवमान भी होता है भगवान विष्णु को। पवमान हर एकादशी को पवमान होता है विष्णु को। अच्छा, विष्णु को प्रिय है पवमान सूक्त। हाँ, पवमान सूक्त विष्णु को प्रिय है। और रुद्र पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, वो तो अच्छा, श्री सूक्त और रुद्र सूक्त वगैरह हाँ। सब हो रहा है। और इधर चातुर्मास में 4 महीना अभिषेक चलते हैं लोग रुद्र। अच्छा, 11 ब्राह्मण रहते हैं हर एकादशी को, 11 ब्राह्मण वगैरह सब। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, भगवान बालाजी भगवान के, श्री शारंगधर भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ पर इस दर्शन के लिए जरूर आइए। धन्यवाद। गोविंदा ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। यहाँ का जय जयकार भी ऐसा है, लक्ष्मी रमण शारंगधर गोविंदा। गोविंद।